In the name of Almighty Allah, most beneficent and merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today we will take up a general class for both 6th, 7th and 8th. And the topic for this class is components of food. As you know, we have already covered various learning outcomes under this topic. Today's topic is we will do some 2 or 3 activities to show you how can you verify or how can you show the food item contains carbohydrates or proteins or fats. That means there are 3 activities. 3 एक्टिविटीज़ है जिनके मदद से आप ये जान सकते हो किस फूड आइटम में किस इंग्रेडिएंट में जो कौन सा न्यूट्रेंट पाया जाता है. We have 3 experiments here, 3 activities, 3 tests here to determine whether which food item contain which nutrient. First of all, हम जो यहाँ पर एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, we will see here presence of carbohydrates or storage in the food items. हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च पाया जाता है. इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट. चूज एनी फूड आइटम और इट शुड बी इन द रॉ और कुकड फॉर्म. चाहे ये आपने कुकड फॉर्म में उठाया हो या रॉ फॉर्म में उठाया हो, तो जिस डिश में या जिस चीज़ में आप इसको ले लोगे, ऐड और पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन के 2 या 3 कतरे उस गुज़ा के साथ आपने मिलाने हैं. अगर आप देखोगे, इफ़ यू विल ऑब्जर्व द कलर चेंजेस इनटू द ब्लैक ब्लू, जिसको हम नेवी ब्लू भी कहते हैं. अगर आपको वहाँ पर लगे कि जिस फूड आइटम के साथ आपने डाइल्यूट सोल्यूशन 2-3 ड्रॉप्स किए ये आयोडीन के मिलाए, अगर इसके मिलाने के बाद इस फूड आइटम का, इस इंग्रेडिएंट का कलर ब्लैक ब्लू बन गया, चेंज हुआ, तो आप ये अक्स करना दिस फूड आइटम कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च. तो ये एक पहला टेस्ट है. देन देयर इज अनदर टेस्ट दैट इज़ फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स. आप कैसे ये अक्स कर सकते हो कि प्रोटीन्स इस फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, किस फूड आइटम्स में, आपके पास क्या टेस्टिंग टूल है. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी और है. आपने कोई फूड आइटम चूज़ करना है. आपने ये जहन में रखना है, अगर ये आपके सॉलिड फॉर्म में, तो आपने इसको या तो पेस्ट बनाना है या इसको ग्राइंड करना है, पाउडर बनाना है, पाउडर फॉर्म में करना है इसको. तो फिर इसको आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेना है. एक टेस्ट ट्यूब आप मार्केट से ले सकते हो या आप कहीं और से अरेंज कर सकते हो. फिर ये पाउडर या जो आपने पेस्ट बनाया है ये उस टेस्ट ट्यूब में डालना है. तो उस टेस्ट ट्यूब में जो ये आपने फूड आइटम डाला है, इंग्रेडिएंट डाला है, इसके साथ आपने ऐड करने हैं 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. आपने वाटर ड्रॉपर एक लेना है और 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें ऐड करने हैं. फिर जो टेस्ट ट्यूब है उसको अच्छी तरह से आपने शेक करना है. जब आप इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे तो फिर इस टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करोगे 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के ड्रॉप्स ऑफ 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन इसके साथ ऐड करने हैं और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा आपने लाना है मार्केट से, उसके भी 10 ड्रॉप्स उसमें ऐड करने हैं. इसको फिर अच्छी तरह से शेक करना है, शेक इट वेल. फिर उसको स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, फिर चंद मिनट के लिए आपने उसको ऐसे ही रहने देना है. और इसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे, इफ़ देयर इज़ ए वॉयलेट कलर, अगर वहाँ पर एक वॉयलेट सा कलर आ गया, इससे इंडिकेट होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स. तो इस तरह से आप बहुत सारे फूड आइटम्स ले सकते हो, फिर उन पे ये टेस्ट कर सकते हो. और आपको अगर इस टेस्ट के बाद वहाँ वॉयलेट कलर नज़र आ गया
तो आप ये अक्स कर सकते हो कि इन फूड आइटम्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने 2 टेस्ट किए हैं। पहला ये कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि किस फूड आइटम में पाए जाते हैं, हमारे पास टेस्ट टूल क्या है, और उसके बाद हमने प्रोटीन्स की बात की। अब लास्ट पे हमने फैट्स देखने हैं। जो फैट्स है हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम कैसे मालूम करेंगे कि किस फूड आइटम में फैट्स पाए जाते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक टेस्ट करना है हमने, एक ये प्रैक्टिकल करना है। करना क्या है, आपने फूड आइटम को सिलेक्ट करना है। किस फूड आइटम ने आपको सिलेक्ट किया, उसको वार्प करना है एक पीस ऑफ पेपर में उसको वार्प करना है, उसको उसमें ये फोल्ड करना है। फिर उसको धीरे धीरे आपने क्रश करना है, लेकिन क्रश इस अंदाज से करना है कि जो पेपर है ये फट नहीं जाए। इट शुड नॉट टीयर, पेपर शुड नॉट टीयर। इसका आपने बहुत ही ख्याल करना है। जब इसके बाद आपने इसको किया है, इसको आपने फिर उठाना है हाथ में, फिर इसको खोलना है और इसको ऑब्जर्व करना है। अगर आपको कोई ऑयली पेज इसमें नज़र आए, अगर इस पेपर पे वो ऑयली पेज लगे हैं, कुछ धब्बे लगे हैं, तेल जैसे धब्बे लगे हैं, तो आप ये अक्स कर सकते हो कि इस फूड आइटम में बाकी तौर पर फैट्स पाए जाते हैं। और भी आपने इस एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाना है। होल्ड करना है पेपर को, स्ट्रेट पेपर को रखना है, और उस पे सनलाइट लाइट अगर फेंटली थ्रू द पेज के थ्रू ये फेंट हो गई लाइट, तो ऑयली पेजेस शो फैट प्रेजेंस। इससे आपको फैट्स की प्रेजेंस फिर दोबारा ये और एक आपको ये टेक्निक है इसी टेस्ट में, जिससे आप ये मालूम कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक का यहाँ पर कवर किया है। 3 टेस्ट्स हमने किए हैं। पहला टेस्ट, उसमें हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको कैसे हम ये मालूम कर सकते हैं किस फूड आइटम में है, प्रोटीन्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं किस फूड आइटम में, और इसी तरह फैट्स को हम कैसे मालूम कर सकते हैं किस फूड आइटम में है। अब इन तीनों टेस्टों के बाद आप एक टेबल बनाओगे, इस तरह का टेबल, जिसमें पहले आप फूड आइटम का नाम दे दोगे, उसके बाद और एक एडिसेंट और एक कॉलम आप ले लोगे, उसमें आप स्टार्च लिखोगे या कार्बोहाइड्रेट्स, फिर और एक कॉलम में प्रोटीन लिखोगे और एक कॉलम में फैट्स लिखोगे। जो पहला वाला कॉलम है उसमें आप अपनी चॉइस के बहुत सारे फूड आइटम्स ले सकते हो, 10, 20, 15। उन फूड आइटम्स पे आप एक एक करके ये टेस्ट कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स वाला टेस्ट, प्रोटीन्स वाला टेस्ट और फैट्स वाला टेस्ट। तो आपको पता चलेगा कौन सा फूड आइटम जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कौन सा फूड आइटम है जिसमें फैट्स पाए जाते हैं, और कौन सा फूड आइटम है जिसमें कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च पाए जाते हैं। तो फिर आपको इसी फूड आइटम के अगेंस्ट लिखोगे जिसमें ये न्यूट्रेंट पाया जाता है, उस न्यूट्रेंट के सामने उसमें लिखोगे यस, और जहाँ पर ये न्यूट्रेंट नहीं पाया जाता जिस फूड में, वहाँ पर या तो आप डेज डाल सकते हो या नो लिख सकते हो। इस तरह से आप एक लंबी सी चार्ट तैयार कर सकते हो, और जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रेंट पाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी जानना है, किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रेंट पाया जाता है, ये इंसान को पता होना चाहिए। कल ऐसा हो कि आपके जिस्म में किसी न्यूट्रेंट की ज़्यादा कमी हो, तो उस हिसाब से, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप वो फूड आइटम चूज़ कर सकते हो, और आप अपने जिस्म को हेल्दी और फिट रख सकते हो। तो उम्मीद है कि आज के इस लेसन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।